वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसको वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ में जुड़ी हैं रुद्री रितंबरा जी। तो इनसे मुलाकात करेंगे, इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। और अब आज का टॉपिक हमारा है कि पशु पक्षियों से के मतलब कैसे प्यार किया जाए। तो हमारा टॉपिक रहेगा, तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। तो इनके जीवन के बारे में बात करेंगे और इनको पशुओं पक्षियों से कब से इनके अंदर ये प्रेम जागा है। प्रेम, प्यार और मोहब्बत में क्या फ़र्क है, थोड़ा ये भी इसमें टच कर देंगे। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी, रुद्री जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, प्रणाम, सभी को स्वागत प्रणाम, धन्यवाद। रुद्री जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हो? और वैसे तो विकास नगर से हो, देहरादून से, लेकिन अगर आप अपने बारे में बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। जी, मैं रुद्री रितंभरा मेरा आध्यात्मिक नाम है जी। और पूजा भंडारी मेरा माता-पिता का दिया हुआ नाम है। अभी वर्तमान में मैं विकास नगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में निवास कर रही हूँ। जी। यहाँ पर मेरा जो निवास स्थल है, इसी को मैंने अपना आश्रम कहती हूँ और यह आश्रम जो है, ये जीव आश्रय से संबंधित है। इसमें मैं किसी प्रकार का जो मानवता मेरे लिए है, मानवता का मतलब मानवीय गुण होना, और मानवीय गुण केवल मानवों पर ही नहीं होता, पशु-पक्षियों, जितने भी जीव है, वनस्पति है, और हमारे इसमें जो वायु है, जल को भी हम माँ कहते हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, पर्वत हैं, ये मानवता सभी के लिए दिखाना। इस पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए, इस पृथ्वी को जीवित रहने के लिए जिस भी एलिमेंट की, जिस भी सहयोग की, जिस भी कार्य की और धर्म की आवश्यकता है, उसे मैं मानवता कहती हूँ। और इसीलिए मैं जिस भी निवास स्थल पर निवास करती हूँ, वहाँ पर मुझसे इन सब में से जो कुछ भी बनता है, वो मैं करती हूँ, और नित्य मेरा जीवन, नित्य कर्म यही है। ना जी, भोजन, जी। ना साफ-सफाई, कुछ नहीं, सब मानवता के आस-पास ही घूमता है मेरा जीवन। जी, जी। साथियों, अब सभी ने देखा कि मानवता का जो अर्थ है वो केवल ऐसा नहीं है कि मानवों का ही मतलब ध्यान रखा जाए, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा, मतलब ये जो भावना है, देखो कितनी प्रबल रूप से जागी हुई है। तो उसमें हम और भी सवाल जवाब करेंगे। तो अभी आपने जिक्र किया है कि पशु पक्षी और ये इंसानों की जो मतलब ये जो अगर मानवता है, तो ये गुण आपको कहाँ से मिला? इसको आपने कैसे कैच किया और ये आपके अंदर कहाँ से आया गुण है ये, जो क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर नहीं है। बड़े-बड़े संत बने फिरते हैं आजकल के, वो मुँह पे कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, गाली देते हैं लोगों को। हमने बहुत को देखा है, गाली भी देते हैं बहुत सारे। तो ये आपके अंदर गुण कहाँ से आया? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी, जी, अवश्य। देखिए, ये गुण मैंने जब से मुझे समझ आया कि मैं एक जब बच्चा होता है, बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, शैशव अवस्था से, जो शिशु काल होता है बच्चे का, उससे जब वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो जीवन को समझने लगता है। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जिस भी जीव को देख रही हूँ, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने गौ माता हमारे घर पानी पीने आती थी। हरियाणा में उस समय हम निवास करते थे, कैथल कुरुक्षेत्र में। तो उस समय गौ माता आती थी, तो गौ माता की जो आँखें थी, वो बड़ी-बड़ी थी और ऐसा लगता था काजल लगा रखी है। तो मैं गौ माता को देखती थी और मुझे नहीं पता था गौ माता है। बस मैं उसे प्यार से देखती थी और मेरे मन से बस वही एक शब्द निकलते थे, काली-काली अँखियाँ देखे सारी सखियाँ। वो मुझे इतना प्रेम हुआ उन आँखों से गाय माता की, कि मैं बस गाय माता, मुझे लगा उनके अतिरिक्त दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो मुझे बहुत प्यार हो गया। धीरे-धीरे जब मैं स्कूल जाने लगी, मैंने छोटे-छोटे बच्चे देखे कुत्ते के, तो उनको भी मैंने देखा कि नहीं, कुछ और भी सुंदरता है। फिर हम लोग गढ़वाल से हैं, तो गढ़वाल में मैंने देखा कि बलि प्रथा थी, तो एक बार काफ़ी आयोजन हुआ, तो उसमें खूब ढोल, नगाड़े इस तरह से बज रहे थे, तो मुझे पता लगा कि आज इस बकरे, सुंदर सा बकरा जो बहुत सुंदर सजावट था, कि उसकी बलि होनी है। मुझे बहुत रोना आया, उस समय शायद मैं 5-6 साल की रही होंगी, और मुझे भी ले जाया गया उस आयोजन पे, और जी। जब माता के सामने उस बकरे को मारा गया,
उसका खड़ग जो था उसमें जंग लगा हुआ था, तो वो उस पर लगा नहीं और वो चिल्लाया। मैं बहुत रोई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा अंकल इनको मत मारो, हुँ, लेकिन मुझे जो है भेज दिया गया। उस दिन मैं घर पर जाकर बहुत रोई और मुझे पता लगा कि ये मेरे अंदर, मैं जन्म से नहीं कहूँगी, शायद बहुत पहले से है, क्योंकि हम आत्माएँ एक शरीर धारण करती हैं। तो ये पैदा नहीं हुआ, ये शायद पहले से ही था और मेरे माता-पिता भी बहुत दयालु थे। उन्होंने जी। मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मैं एक तो बात कहना चाहूँगी जी, जी, कि बताइए, बताइए। हाँ, माता-पिता सबके बहुत दयालु भी होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप को समाज के लिए समर्पित करता है। देखिए पूजा-पाठ तो सब अपने घर में करते हैं, मंदिर सबके घर में है, लेकिन भगवान को ढूँढने कोई-कोई ही निकलता है। सेवा के लिए और अपना अस्तित्व पहचानने के लिए उस अपने परिवार से अलग होके एक व्यक्ति सब छोड़ के चला जाता है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, नानक जी हुए, ये सब अपने 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 से बिल्कुल अलग थे, अपने परिवार से अलग थे। इन्होंने वसुधा को ही कुटुंब बना लिया था पूरी पृथ्वी को। तो ये जी। मेरे साथ में बचपन से ही है और हमेशा रहेगा। तो साथियों ये मतलब कमाल की बात है मतलब बचपन से इनके अंदर गुण है तो ये तो आदमी बहुत सारे हमने देखे हैं कि जब बुजुर्ग भी हो जाते हैं और उनके अंदर भी ये गुण नहीं पाए जाते ये किस्मत कह सकते हैं आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको ये माता पिता भी अच्छे मिले और जो है ये जो आपको गुण मिला चलिए और इसमें आगे जो बात रखते हैं कि जैसे आपने अपने जो गाय की बात रखी है और कुत्ते भी जो भी है तो आप किन-किन पक्षियों का, पशुओं का और मतलब इनका ध्यान रखती हैं? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए ज़रा? जी। जी, जी। देखिए, मेरा काम संग्रह करना नहीं है, चाहे वो धन का संग्रह है, चाहे वो पशु-पक्षियों का है। मेरा काम तो ये है कि मुझे जो भी, जब मैं रास्ते में जाती हूँ, मुझे कोई भी बच्चा, अक्सर लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं अधिकतर, उनको छोड़ देते हैं या फिर जैसे कबूतर होते हैं, कौवे, कई बार करंट लगकर गिर जाते हैं, कई बार आपसी लड़ाई इनकी होती है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, ये सब और यहाँ तक कि सर्प तक भी मैंने बचाकर, और मेरे पास पिक्चर मैंने फ़ेसबुक में डाली होगी, वो मैं पिक्चर भी दिखा दूँगी जहाँ मैंने साँप को रखा हुआ है और उसके चारों ओर एक अ, घेरा बनाया हुआ है हल्दी का कि उसे चींटियाँ परेशान ना करें। मतलब मैं देख नहीं सकती हूँ, मुझे लगता है मैं वो स्वयं हूँ। तो मैं हर प्रकार के जीवों की रक्षा करती हूँ, उनको उपचार करती हूँ, उसके बाद उनको छोड़ देती हूँ। मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं बाँधा, कभी नहीं जी। बाँधा। जी। तो ये मतलब पशु-पक्षी जितने भी मतलब आपने बाँधा नहीं मतलब सिर्फ़ जहाँ मिलते हैं उनकी वहीं पर सेवा करते हैं। इसका मतलब ये आपके ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? सब ले आती हूँ, घर लाकर सेवा करती हूँ, कोई ऐसा सपोर्ट मेरे पास नहीं है और मेरे जो है हस्बैंड की मृत्यु भी हो गई तो 2-3 वर्ष पूर्व, तो मेरे पास वैसे कोई साधन नहीं है, फिर भी माता रानी की कृपा है। वो अपने आप देने वाला वही है, करने वाला भी वही है। मैं बस ले आती हूँ, अपने पास रखती हूँ और अभी एक गौ माता मेरे पास है, सड़क से उठा कर लाई थी और जीवन मिल गया, वो अपनी अंतिम साँसें गिन रही थी। आज 1 वर्ष हो गया है माता को। बछड़ा था, बड़ा हो रहा है वो। तो जी। मैं छोड़ ही नहीं सकती, मैं इतनी विवश हो जाती हूँ कि ये तो मेरे बच्चे हैं, बच्चे को कैसे छोड़ूँ? इवन मैं अडॉप्ट करने के लिए भी नहीं लोगों को कहती हूँ, मुझे प्रेम हो जाता है उनसे। अब नहीं छोड़ सकती मैं, तो मैं इतना परेशान रहती हूँ कि मैं करती हूँ, अकेली कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो सब मेरे पास ही है यहाँ पर। मैं जी, आपको जी, चित्र जी। भेजूँगी। जैसे अभी अभी आपने प्रेम का ज़िक्र किया, प्रेम हुआ है आपको तो अच्छी बात है। देखो प्रेम और इसमें 3 चीज़ें होती हैं प्रेम, प्यार और मोहब्बत। अगर थोड़ा इसमें भी व्याख्या करें क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सभी एक जैसी होती है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत इसमें आप क्या अंतर समझती हैं? देखिए, प्रेम, प्यार और मोहब्बत वैसे तो एक ही शब्द के पर्याय हैं। हाँ, प्रेम जो है हमारा जो वास्तविक शुद्ध शब्द है वो प्रेम है और प्यार आपने दूसरा बोला, है ना? और जी, तीसरा मोहब्बत। देखिए मेरा अपना अपना म इसमें सबके अपने-अपने विचार हो सकते हैं। जी, लेकिन जो प्रेम होता है वो हृदय से, जो प्रेम होता है वही विशुद्ध होता है। वो हृदय से पैदा होता है, आत्मा से होता है, जिसमें आपका तन, मन और धन अगर आपके पास है, तन, मन, आत्मा सारा ध्यान जिस चीज़ पे आपका लग जाता है वो प्रेम होता है और प्रेम में आकर्षण नहीं होता। प्रेम तो जैसे मैं किसी भी जीव को देखती हूँ, मुझे उससे प्रेम हो जाता है। उसका अभिप्राय ये है कि चाहे वह खुजली है उस पे, चाहे उस पे कीड़े-मकोड़े हैं या हम किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं, तो जो लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वो चीज़ गलत होती है। लव कोई फर्स्ट साइट नहीं होता, प्रेम, प्रेम होता है। वो जी, कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता, बस वो होता है और उमड़ आता है। जो भी जी, उसके जी। योग्य होता है
उसके पास प्रेम अवगुणों से भी होता है, ऐसा नहीं है, गुण और अवगुण दोनों से ही प्रेम करना वास्तविक प्रेम है। क्योंकि इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। उससे पहले बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो कि काहुल पाहन पूज तरियो सिर काहुल लिंग गले लटकायो काहुल लखियो और आवाजी दिशा में काव पचा को शीश नवायो ओबतान को पूजत है बस कोमरतान को पूजन तायो कुर क्रिया और जो सभी जग शरीर भगवान को भेद न पायो। भगवान कहाँ है? भगवान तो हम सबके अंदर बैठा है। उसको पाना है हुँ, तो उसको प्रेम से पाना पड़ेगा। अभी आप तो हुँ, मतलब देखिए कि जो आप पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये जो प्रेम है अभी इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है आजकल और इंसान हुँ। इंसान को मारने की कोशिश करता है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो क्या इनके अंदर प्रेम कभी पैदा हो पाएगा? इसके क मतलब कैसे पैदा होगा? क्योंकि प्रेम तो एक ज़िंदगी है और नफ़रत एक मौत है। मैं भी किताब लिख रहा हूँ उसके ऊपर कि मोहब्बत एक ज़िंदगी है और नफ़रत एक मौत है। अभी मेरी 5 किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं और 5 हिंदी में पढ़ी हैं। मेरी 10 किताबें अमेज़न के ऊपर पढ़ी हैं। अभी नई किताबें 2-3 किताबें मेरी आने वाली, एक तो औरतों के ब्रेन के ऊपर आ रही है और एक है इसमें जो मोहब्बत के ऊपर आ रही है। मोहब्बत एक ज़िंदगी है, नफ़रत एक मौत है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम अभी भारत के हालात देखो, जात-पात का जो षड्यंत्र चल रहा है, जात-पात की वजह से इंसानों के अंदर जो एक-दूसरे के दुश्मन बन गए, तो उनके अंदर प्रेम कहाँ से पैदा होगा? क्या करना चाहिए? जी। देखिए जो आजकल का परिवेश है ना, उसके लिए अच्छे लोगों का आना बहुत आवश्यक है। देखिए जैसे मेरा मानना है एक धरती है, धरती पे यदि आप फूल नहीं बोओगे, तो अपने आप काँटे उग जाएँगे। तो हमने जहाँ-जहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ नफ़रत ने अपना स्थान बना लिया है। घृणा ने, लोभ ने, लालच ने, लड़ाई, झगड़ा, मार-काट इसने स्थान बना लिया है। क्यों? क्योंकि कमी हमारी है, हमने फूल नहीं बोए और हम कौन हैं? हम वो हैं, उसमें मैं भी हूँ, उसमें मेरा परिवार भी है और सब लोग अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। सब लोग अपने परिवार का पोषण करने में लगे हुए हैं। यदि वो थोड़ा-सा प्रयास जैसे मैं अपने घर की एक बेटी हूँ और मेरे घर में पशु-पक्षियों पे सब दया करते हैं, तो मैं संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण दे रही हूँ। तो सभी प्रेम मात्र ना करें बल्कि कर्म भी करें। अभी जो हमारा सोशल मीडिया है, उस पे क्या चल रहा है? उस पे आप देखोगे कि हर प्रकार की वीडियो है और ज़्यादातर लोग रील्स बना रहे हैं। वो अपना डेयर जो कर रहे हैं, साहसिक कार्य या डांस कर रहे हैं या फालतू की चीज़ें जो हैं, तो इन चीज़ों की अधिकता होने के कारण ये कांटे हैं, इनको स्पेस मिल रहा है। तो जितने भी अच्छे काम करने वाले जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आएँ, हम अपने एक-एक कार्य का एक वीडियो बनाएँ और उसको हम सोशल मीडिया पर डालें, लोगों का ध्यान वहाँ भी जाएगा। और ये तो एक ऐसी चीज़ है देखिए हमारा माइंड एक साइकोलॉजिकली जो है प्रभावित तो होता है, हम चाहें ना चाहें। जैसे बच्चा भूत की फ़िल्म देखेगा तो वो भूत, भूत, भूत और उसके दिल में डर हो जाएगा और जीवन पर्यंत उसका दिल डरता रहेगा। तो ये ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो हम प्रेम को जितना फैलाएँगे, हम मानवीय कार्यों को जितना फैलाएँगे, वो स्पेस नफ़रत के लिए कम होता चला जाएगा। और हम लोगों को आवश्यकता है, लोग कहते हैं कि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप क्यों दिखावा करते हैं? आपको दान करना है, आप क्यों दिखावा कर रही हैं? दान तो गुप्त होता है। देखिए जो गुप्त दान होता है वो अपने स्वार्थ, अपने पुण्य के लिए होता है। लेकिन मेरा मानना है कि दान दिखा के करो ताकि समाज में दूसरे को भी ये संदेश जाए कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी कीजिए। तो हमें ये सब चीज़ों का प्रदर्शन करना है, काम करना है, साथ-साथ उसका प्रदर्शन करना है ताकि वो स्पेस बुराई को ना मिले। तो लोगों के जी, मन में साइकोलॉजिकली अपने आप ये प्रेम घर करता जाएगा, ना चाहते हुए भी, लोगों के दिमाग में ये घूमेगा। तो ये जी, प्रेम जी। का ये बहुत अच्छा है प्यार फैलाने का और जी, जी। नफ़रत को कम एक कहावत भी चली आती है ना, पिछले पुरानी कहावत देखी होगी आपने, दान जब करते हैं ना लोग तो हमने उसकी कहावत को मैं जो पुरानी जो कहावतें चली आती है ना, उनको हमने पलटा मारा है। उनकी भी हमने व्याख्या करी है कहावतों की, कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे बोलते हैं कि दान ऐसा करो, मतलब दान करो तो कुएँ में डाल दो, ऐसा सुना होगा आपने शायद। ये हाँ, दा हाँ, बहुत मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, दान किया तो कुएँ में डाल दिया, इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा? जी, फायदा क्या? अगर कुएँ में कर डालने दरी से मतलब दान करो, दुनिया में फैलाओ। दुनिया में हाँ, फैलाओ हाँ, ताकि लोग मतलब मन में ये मत रखो कि हमने दान किया है, इसलिए इसमें इसका मतलब ये रखो कि भी उससे कोई आदमी दूसरा सीख सकता है। हमारे बाप-दादा बिल्कुल। ने दान किया, हमें पता नहीं क्या किया उन्होंने। अगर हमने हाँ, दान अगर आज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पता लगेगा?
तो अगर हम आज बिल्कुल, दान कर रहे हैं, अगर उनसे बच्चे देख करके सीख जाएँगे, तो उससे बड़ा परोपकार क्या होगा? तो ये बिल्कुल, जो दान करना है, तो दिखाना है, वो इस करके दिखाना है कि उसमें उससे लोग मतलब जो आपके अंदर घमंड पैदा हो, उससे दिखाएँ ताकि लोग उसके से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो जैसे अभी जी। दान की बात रखी हमने, तो दान किस प्रकार का लोगों को करना चाहिए? जैसे एक तो इंसान को इंसान दान करता है और जो पशु-पक्षी को दान करना करना चाहिए, तो आपके हिसाब से असली दान कौन-सा होता है? जी। देखिए, दान तो सभी प्रकार की आवश्यकता तो हर प्रकार के दान की है क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग लोगों पर कार्य करते हैं, अलग-अलग विषयों पे कार्य करते हैं। दान तो धन का भी होता है, दान जैसे ज़मीन का भी दान होता है ना? प्रेम का भी दान होता है, विद्या का भी दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है। तो जिस-जिस प्रकार से जिसकी सामर्थ्य